तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। चरित्र चैतन्य चरितमृत मथलीला 22.107 में कहा गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराय उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थिर होता है। ये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जग जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने की अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत होती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारिक कलमों से स्वच्छ हो जाता है। स्वचरित शिक्षाष्टक के प्रथम पद में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बोधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णात् साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयदे श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु के महादावाग्नि को बुझाने वाला है। ये संकीर्तन आंदोलन सारे मानवता की परम वरदान है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। ये दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। मंत्र का जप करने वाला ना केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है वो ही पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु कीड़े पौधे तथा अन्य जनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव की किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के स्वरवन मात्र से कृष्ण भवनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया है। जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज ही वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांत इसी संकेत से प्रतिगृहणाति सिद्धांतों का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छाति सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दे, क्योंकि इस संगति से किसी को कुछ भी लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्यों के जीवन का
प्राप्त करना चाहता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रेम पे विकसित करना सिखाता है। मानव धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है, और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, ना मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों का भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है तो ईश्वर प्रेम का स्वरूप धारण कर लेती है, तभी वो सार्थक है। जिसका श्रीमद् भागवत के 1.2.6 के प्रथम स्कंद में कहा गया है, सवै पुंसंग परो धर्म जथ भक्तिर अधक्षदे अहेतु की अप्रतिहता जजात्मना सुप्रसिद्धति। समस्त मानवता के लिए धर्म परम धर्म वही है जिसके लिए दिव्य भाव भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह संतुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन और मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं, तो उन्हें धर्मों की कृष्ण भावनामृत भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। जीव ही लोग ऐसा करेंगे, जीव ही उनके मन शांति चैन से पूरित हो जाएंगे। अच्छा, तीव ही उनके मन शांति और चैन से पूरित हो जाएंगे। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से ना बोले, जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विशेष विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। ये संसार मायावादियों को तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है, और संसार के राजनैतिक दल भौतिकवादी को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादियों दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकसित करे, क्योंकि ये लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यही नीति है, सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होता, अपितु दूध तथा केला खाकर वो और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पीने के लिए दया दिया I think they have lost the connection. Yeah, he's still there, but nothing's happening. Yes. So, should we wait or should I start reading from Hindi book? Okay, there's not much left. There's Yes. one and a half paragraphs left. Do you want me to read in English? You can translate. I have Hindi book. I can read in Hindi. Yeah. Okay. Just a second. I'm reading. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Oh. सॉरी, लाइट हैज गॉन। Oh, okay, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. इसी कारण से हमें मायावादी तथा मायावादी तथा कर्मी रूपी सभी सर्पों के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करने देना चाहिए। इस तरह दिल की तो आवाज कम करना। You have to. You're both together. You have to disconnect one audio. हम नहीं कर पा रहे। सॉरी माता जी। That's okay.
इस कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। अतएव अपनी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कभी रसात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ना उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकता वादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगत संजायते कामो। यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सूचित किया है, विषयीर अन्न खाइले दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन तो आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांतों के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तथा तक को वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्य तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्य के पदचिन्ह का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो ना तो नौसिखिया है ना महाभागवत है, अत्यंत उन्नत भक्त, अपितु भक्ति की मध्यावस्था में उससे यह आशा की जाती है कि वो भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापन करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। दयाती सिद्धांतों के अनुसार उन्नत भक्तों से आशा की जाती है कि वो अपने आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया है। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों को बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी आय हो उसका 50% कृष्ण तथा उसके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव के मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार के वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Okay, so now we have our summary chart. Would someone like to read? I can read. Let me just spotlight so it doesn't disappear. Okay, thank you. श्री उपदेशामृत पाठ्य भाग 4 मानचित्र अवलोकन। प्रस्तुत श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी अन्य भक्तों से मांग कर रहे हैं कि भक्ति में गतिविधियों को करने की सम्यक रीति का वर्णन करते हैं। इस्कॉन की स्थापना भक्तों के मध्य इन्हीं 6 प्रकार के प्रेम में आदान प्रदान होने के उद्देश्य से की गई है तथा कृष्ण भावना भावित समाज का जीवन इन 6 प्रकार के प्रेम में आदान प्रदान से पोषित होता है। इसलिए लोगों को इस्कॉन भक्तों को संग करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि केवल 6 प्रकार के प्रेमपूर्ण आदान प्रदान से व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण चेतना जागृत कर सकता है। 6 प्रकार के प्रेमपूर्ण आदान प्रदान। पहला और दूसरा,
दान पूर्वक उपहारों को भेंट करना तथा स्वीकार करना भगवान नाम का वितरण सबसे बड़ा दान है। सबसे उत्तम उपहार भगवान नाम का दान है तथा कृष्ण चेतना का अनुसंधान प्रश्न करने का सुअवसर प्रदान करना है। क्योंकि कृष्ण चेतना सभी जीवों में स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित होती है, निहित है, इसलिए सभी को भगवान के नाम, लीला, गुण आदि के श्रवण का अवसर मिलना चाहिए, खास तौर पर भगवान के नाम के श्रवण का। सहायक श्लोक शिक्षाष्टकम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां श्लोक 22वां अध्याय 107वां श्लोक। हरिदास ठाकुर की शिक्षाएं श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में। भक्तों को अपनी आय का 50% भाग भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। तीसरा और चौथा, सार गर्भित तथा आत्मविश्वास पूर्ण अनुसंधान करने के लिए मन के विचार प्रस्तुत करना। एक अनुभवी भक्त समझाता है तथा एक अनुभवी भक्त उसके अनुभव से सीखता है। सदस्य तथा समर्थक भक्ति में सेवा के संबंध में प्रश्न करते हैं तथा भक्त उत्तर देते हैं। पांचवा और छठा, प्रसाद को अर्पण करना तथा स्वीकार करना। मुक्त हस्त पूर्वक प्रसाद वितरण के लिए भक्त हरे कृष्णा उत्सवों का तथा रविवार भोज के आयोजन करते हैं। सदस्य तथा समर्थक भक्तों को अपने यहाँ घर पर भोजन प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में निहित निषेध आज्ञा है कि हमें नास्तिकों तथा मायावादियों से कुछ भी स्वीकार करने से तथा उन्हें भेंट करने से बचना चाहिए। हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उनका संग करना चाहिए, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उनसे किसी प्रकार की सलाह या विचार विमर्श करना चाहिए। यथार्थ में श्री चैतन्य ने महाप्रभु ने भक्तों को सहजीय या भौतिक आसक्ति के अभ्यस्त साधारण जनों का संग करने से सख्त मना किया है। उपमा, सर्प को दूध तथा केले का सेवन करना। It's done, Mataji. Yes, just getting organized. Okay. Thank you. Thank you, Mataji. Okay, now first, some points I highlighted in this purport. माताजी कह रही है कि इस तात्पर्य में मैंने कुछ पॉइंट्स थे जिनको हाईलाइट किया था। The first one I highlighted in the first paragraph, Prabhupada says, in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasad as the Lord's grace received through the pure devotees. तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो माताजी ने ये देखा था कि पहले पैराग्राफ में ऐसा लिखा है प्रभुपाद ने कि जो प्रसाद है उसे भगवान की कृपा मान के शुद्ध भक्तों के संग में ग्रहण करना चाहिए। So we're not always around pure devotees. We don't like to judge people whether they're pure or not. But if we offer nicely through our spiritual master to the deities, then we can do this exchange of prasadam. तो हम इसमें ये नहीं बात कर रहे कि हम किसी को जज करें कि वह शुद्ध भक्त है कि नहीं है, क्योंकि हम किसी के ऊपर ये नहीं बोल सकते कि वह उसके अंदर कितनी शुद्धि है। लेकिन यदि हम उस भोग को भगवान को अर्पित कर रहे हैं अपने दीक्षा गुरु तथा श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, तो वह अपने में ही पवित्र है। Even Prabhupada mentions also in the purport that he is accepting invitations from his life members and from other people because they're offering prasad, and he wants to exchange this exchange of love with them. He's not saying, oh, you're not a devotee yet, I'm not going to accept your prasad. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं जो है अपने लाइफ मेंबर्स हैं जो उनके घर भी जाता हूँ और उनके घर भी प्रसाद ग्रहण करता हूँ, क्योंकि वह भगवान को भोग लगा के मुझे खिलाते हैं और मैं उनके साथ ये प्रेम में आदान प्रदान करना चाहता हूँ। वह ये नहीं सोचते कि वह तो भक्त नहीं है या मैं उसके घर कैसे पा सकता हूँ। So, but we've been given a standard where if we're going to somebody who's not yet a devotee, we should ask them to give us things in the mode of goodness, like milk or fruit. लेकिन हम लोगों को कुछ चीजें जो है स्थापित करी गई हैं, तो उसमें से ये है कि यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के घर जा रहे हैं जो अभी भक्त नहीं बना है, तो हमें उसके घर उन्हें कहना चाहिए कि हमें कुछ सतोगुण वाला सामान प्रदान कर दीजिए, जैसे कि दूध और फल।
And of course, the caution is there not to accept anything from Mayavadis. So if you're worried about them being Mayavadis, then Guru Maharaj said that you should accept only whole fruit that you can cut and offer yourself. तो मायावादी, can you please repeat first line that Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati in the last part of it was warning us not to accept anything from Mayavadis. So we know that a lot of people are Mayavadis. So the guideline is there from Guru Maharaj is that if you're in a house of a non-devotee, you ask only for whole fruit that you can take home and offer yourself. तो जैसा कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने इस तात्पर्य की आखिरी लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हमें मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हम जिस व्यक्ति के घर गए हैं वह एक मायावादी है, तो क्या कर सकते हैं। इस पे गुरु महाराज बोलते हैं कि गुरु महाराज ने ये बोला है कि आप उनके घर जाओ तो उनको आप बोलो कि आप मुझे कोई इस प्रकार का फल दे दो, कोई पूर्ण फल हो जिसको आप अपने घर लाके भोग लगा के खा सको। And of course, if we find out there really are Mayavadis and antagonists to Krishna, we should stop going there. और अगर हमें सच में पता भी लग जाता है कि वह मायावादी है तो हमें वहां पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह कृष्ण में विश्वास नहीं रखते। Okay, then the next thing I highlighted was another one of these in the second paragraph where Prabhupada says the International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between devotees. तो एक जगह प्रभुपाद यहाँ इस तात्पर्य में ये भी बोल रहे हैं कि ये जो इस्कॉन है इसकी स्थापना इसलिए करी है क्योंकि भक्त आपस में ये 6 प्रकार के आदान प्रदान कर पाए। Now, other thing you'll notice as we go through that Prabhupada is talking a lot about the association of devotees. और इसके अंदर एक चीज और जो है नजर में आ रही है वो ये है कि प्रभुपाद भक्तों के संग के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। In the same purport, Prabhupada says the life of the Krishna conscious society is nourished by these 6 types of loving exchanges amongst the members. तो इसके अंदर प्रभुपाद एक जगह ये भी बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत भक्त हैं इनका जो जीवन है इन 6 प्रकार के प्रेम में आदान प्रदान से ही पूर्ण होता है, उसको शक्ति मिलती है। And then he adds to that a preaching angle. Therefore, people must be given the chance to associate with devotees of ISKCON. तो इसको फिर प्रीचिंग के प्रचार के पॉइंट से प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोगों को ये अवसर भी मिलना चाहिए कि वे भक्तों का संग कर पाएं। Because simply by reciprocating in the 6 ways mentioned above, an ordinary man can fully revive his dormant Krishna consciousness. और यदि कोई व्यक्ति इन 6 प्रकार के आदान प्रदान करता है तो उसके अंदर जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है वह जागृत हो जाता है। Now, coming down into the next paragraph, which is about dadati, which is giving charity, Prabhupada says contributing or distributing the holy name of the Lord is the sublime example of contributing or giving charity, the dadati principle. तो ददाती का मतलब है कि दान देना, तो प्रभुपाद ने बोला है किसी को हरि नाम देना, उसका प्रचार करना ही सबसे बड़ी ददाती है। Prabhupada in the next paragraph says, if one really wants to attain the goal of human life, he should associate with devotees of Krishna conscious movement, because it is only this movement that it is the only movement that teaches one how to develop love of Godhead. तो प्रभुपाद कहते हैं यदि किसी को अपने जीवन में सफलता चाहिए तो उसे भक्तों इस्कॉन के भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति के अंदर सोए हुए कृष्ण प्रेम को जगाता है। And the last bit I highlighted was in the second last paragraph, actually the last paragraph before that little bit at the end. Prabhupada says, in this verse, there is a brief mention of the process of making loving exchanges with the Supreme Personality of Godhead and making friends with the devotees. तो इसके अंदर जब ये तात्पर्य अंत हो रहा है उसकी तरफ कहीं प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है कि can you please repeat Mataji the line? Okay. What Prabhupada said. In this verse, there is a brief mention of the process of making loving transactions with the Supreme Personality of Godhead and making friends with the devotees. तो इस तात्पर्य में ये लिखा है कि हम कैसे श्री कृष्ण के साथ, परम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना प्रेम में संबंध स्थापित कर सकते हैं और भक्तों से अपनी मित्रता बना सकते हैं. So in a little while, Srimati is going to
delve into that a little bit more. But first we'll go through some comments by Srila Prabhupada. तो अब हम श्रीमती माता जी है जो इस बात पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगी जिससे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला है. Okay, so love means there is exchange. If you love somebody, if you have not given to anything to that somebody, neither have you taken anything from him, where is love? तो प्यार का मतलब होता, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं प्यार का मतलब होता है आदान प्रदान, और यदि आप जिस व्यक्ति को कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, अगर उससे आपका कोई भी आदान प्रदान नहीं है तो फिर प्यार कहाँ पे है. He says, if I claim to love somebody, but I visit his house only once a week and ask, please give me such and such, where is an exchange of love? तो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मैं कहता हूँ मैं किसी से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं उसके घर से पूरे हफ्ते में एक बार जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे ये सामान की जरूरत है, दे दो, तो यहाँ पे कहाँ प्रेम और प्रेम में आदान प्रदान है. If I love you and I've got some secrecy I don't disclose to you, that is not perfect love. I must deal with you in an open-hearted way, and you must deal to me in an open-hearted way. तो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपसे कुछ बातें छुपाता हूँ और अपने दिल की बातें खोल के नहीं करता, तो वह प्रेम नहीं है. यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उससे अपने दिल की बातें खुल के कर सकते हैं और उससे कुछ भी नहीं छुपाते. Then Srimati goes on to give quotes about 6 loving exchanges with Krishna. तो श्रीमती माता जी 6 प्रेम में आदान प्रदान बताएंगे जो कृष्ण के साथ होते हैं. Learning to love Krishna is something like developing love in ordinary affairs. तो भगवान को प्रेम करना एक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम आम तौर पे किसी से प्रेम विकसित करते हैं. If I love a girl, I will give her a flower or some other present. तो अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं उसे कुछ फूल या कुछ अन्य तरह के उपहार दूंगा. You also have to accept gifts from them. और आपको उनसे गिफ्ट्स लेने भी हैं. Then guhyam akyari prichati, open one's mind. फिर उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति यानी अपने मन को खोलना. Guhyam means confidential things. गुह्यम मीन्स कोई चीज जो बहुत सीक्रेट होती है, छुपाई हुई होती है और बहुत निजी होती है. You must disclose your innermost thoughts to your beloved, and he'll disclose his innermost thoughts to you. तो आप जिससे प्रेम करते हैं अपने सबसे ज्यादा गुह्यतम बातों को आप उसको बताएंगे, और जो आपसे प्रेम करता है वह अपनी सारी गुह्यतम बातें आपको बताएगा. Then bhukte bojayate chaiva, giving the lover something to eat and accepting food from him. तो अपने प्रियतम को कुछ खाने को देना और उससे कुछ खाने का लेना. These are 6 ways of increasing love. और ये 6 चीजें हैं जो प्रेम को बढ़ाती हैं. If you act in these ways with Krishna, you will develop love for him. और यदि आप कृष्ण के साथ इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं तो आप उनके लिए अपने मन में प्रेम विकसित कर सकते हैं. So Krishna is teaching us to give and take. तो भगवान हमें आदान प्रदान सिखा रहे हैं. You give me something. Krishna is begging us. तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे कुछ दो, वे हमसे भीख मांग रहे हैं. You try to love me. You learn how to love me. Give me. तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे प्रेम करने की कोशिश करो, मुझे प्रेम दो. And we say, sir, I have nothing to give you. और हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए. And Krishna replies, oh, you cannot give a little fruit and flower, a leaf and a little water. तो कृष्ण कहते हैं अच्छा, तो तुम मुझे कोई भी पत्र पुष्प और फल भी नहीं दे सकते हो. So we have to say, oh yes, why not? Anyone can collect. तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि हाँ हाँ क्यों नहीं, है तो कोई भी दे सकता है. And then Prabhupada says, Krishna being a supreme father, so as the relationship with the father and his son cannot be broken, it may be forgotten sometime, but one will remember. तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा और कृष्ण का वैसा ही संबंध है जैसे एक पुत्र और पिता का होता है. यह कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, लेकिन इसको खत्म कभी भी नहीं किया जा सकता. So as soon as we remember, he is my father, as soon as we know he is my son, immediately affection is there.
तो जैसे ही हमें पता लगेगा कि वह हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं, तो अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। Okay. Krishna says in the Bhagavad Gita, you have to offer something out of your love. तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि तुम्हें प्रेम पूर्वक कुछ भी मुझे अर्पण करना है। Love means you must give something. प्रेम मतलब कि हमें कुछ जरूर देना चाहिए। You are taking something from Krishna, why not give something in return? तो जब आप कृष्ण से कुछ ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आप उन्हें कुछ वापसी में भी देते? Is it love to go on taking and no offering? तो क्या ये सही में प्रेम है कि सिर्फ आप लो 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 और कुछ भी बदले में दो ना? We are taking so much light from Krishna, हम कृष्ण से इतनी सारी रोशनी ले रहे हैं, so much air, so much water, और इतनी सारी वायु और इतना सारा जल, so many things Krishna is supplying for our sustenance, fruit and grains. तो हमारी आजीविका के लिए कृष्ण कितनी सारी चीजें प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि फल और खाने पीने का सामान। Without Krishna supplying, you cannot manufacture these things. और यदि कृष्ण ना दे तो हम खुद से ये चीजें नहीं बना सकते। So why not offer something? तो क्यों नहीं हम कुछ अर्पण करें कृष्ण को? So love means you must take and you must give. तो प्रेम का मतलब है आप जरूर अपने प्रेम में प्रियतम से कुछ लें और उसे कुछ दें। Okay. So the next bit is Srimati's analysis of this last quote that I read from the purport. In this verse, there is brief mention of the process of making loving exchanges with the Supreme Personality of Godhead and making friends with the devotees. तो अब हम आखिरी पैराग्राफ है जो तात्पर्य का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान से 6 आदान प्रदान और भक्तों से मित्रता करने के बारे में बताया गया है। So Bhaktivinoda Thakur explains that that quality, when offered to the Lord, is called bhakti or prem. तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब ये गुण भगवान की सेवा में लगाया जाए तो उसे भक्ति या प्रेम बोला जाता है। It becomes friendship, compassion, and indifference when directed towards other living beings. और ये यही चीज जब दूसरे जीवों के प्रति करी जाए तो उसे दोस्ती, दया और एकता बोली जाती है। In the spiritual realm, this quality manifests only as friendship. तो आध्यात्मिकता में ये जो गुण है ये मित्रता में ही बन सकता है। But in the material world, it manifests as friendship towards the devotees, mercy towards the innocent, and indifference towards the offenders. तो लेकिन भौतिक जगत में ये can you please repeat those 3 things one by one? Friendship towards devotees, भक्तों से मित्रता, mercy towards the innocent, दया शरीफ लोगों के प्रति, and indifference towards the offenders. और जो लोग गलत कार्य करते हैं उनके तरफ भी एक समान दृष्टिकोण रखना। These are but different aspects of the same compassion. तो ये ही अलग-अलग नजरिया है उसी सेम दया का। And transcendental loving exchanges within that culture will not only nourish the life of a Krishna conscious society, but give an ordinary man a chance to revive his dormant Krishna consciousness. So, can you please repeat, Mataji? Okay. The transcendental loving exchanges in this culture will not only nourish the life of a Krishna conscious society, तो ये जो आदान प्रदान है ये सिर्फ हमारी इस सोसाइटी का ही नहीं पालन पोषण करेंगे, बल्कि but it will also give even an ordinary man the chance to revive his dormant Krishna consciousness. और ये एक आम व्यक्ति को भी यह अवसर देंगे कि वह अपने अंदर छुपा हुआ कृष्ण प्रेम जगा सके। So Srila Prabhupada's words are indicating that there are 2 processes indicated by this verse. The process of making loving exchanges with the Supreme Personality of Godhead. तो इसके अंदर 2 तरीके बताए गए हैं। पहला कि अपने कृष्ण से अपने प्रेम को जागरूक करना, and the process of making friends with the devotees.
और दूसरा तरीका है कि भक्तों से अपनी मित्रता बनाना। Okay. Now we've got some stories. तो माता जी अब कुछ कहानियां सुनाने वाली हूँ मैं। So she started with stories of exchanges between Krishna and his devotee. तो श्रीमती माता जी, राइट? Yes, Srimati तो Mataji. श्रीमती माता जी अपनी टीका में कुछ भक्तों के और कृष्ण के बीच के आदान प्रदान के बारे में कहानियां बताती हैं। A lot of them are from Jagannath because Jagannath stories are bound everywhere. तो काफी सारी जो कथाएं हैं वे भगवान जगन्नाथ के आसपास ही घूमती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का अपने भक्तों से बहुत प्रेमी संबंध रहता है। Okay, there was one shaven-headed Vaishnavi staying in Puri doing Nama Bhajan, who So- people called Nandi Mata. तो एक नंदी माता नाम की माता जी थी जो कि पुरी में रहती थी और जिन्होंने अपना सिर मुंडवा रखा था। Oh, okay. She's called Nandi Mata because Nandi means shaved head. तो वो उन्हें नंदी माता इसलिए बोलते थे क्योंकि नंदी मीन्स जिन्होंने अपना सिर मुंडवा रखा हो। And there is still a small ashram in Puri known as Nandi Mata Mutt. तो आज भी पुरी में एक छोटा सा आश्रम है जिसको बोला जाता है नंदी माता मठ। She would go every day for darshan of Lord Jagannath, and she और- was worshipping in Vatsalya Ras. तो वो रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाती थी और वात्सल्य भाव में भगवान की पूजा किया करती थी। So she was very sorry because when she went to the temple, she thought of Jagannath as Gopal. She would see her son Gopal eating so many varieties of sweet preparations. तो वो एक इस बात को लेके बहुत दुखी थी कि वे जब भी भगवान के दर्शन करने जाती थी वह जगन्नाथ जी को अपने पुत्र गोपाल के रूप में देखती थी और देखती थी कि वे बहुत सारी मिठाइयां और दूसरी चीजें ग्रहण कर रहे हैं। She thought that eating too many sweets would make him sick. तो उन्हें लगता था कि बहुत ज्यादा मिठाई खाने से ये बीमार हो जाएंगे Even he might get worms in his stomach, और इससे हो सकता है कि उनके पेट में कीड़े भी हो जाए and Gopal would suffer great pain. और फिर गोपाल को बहुत ज्यादा दर्द होगा। So therefore she thought she should bring some bitter sak to offer to her son Gopal. तो इसलिए उनको लगा कि मुझे कुछ कड़वा साग लेके आना चाहिए अपने पुत्र गोपाल को अर्पण करने के लिए। So every day, Nandi Mata collected varieties of bitter sak leaves and made a nice preparation, put it on a stone plate, and come to the temple and offer it. तो रोज नंदी माता अब कड़वे साग को बनाती थी, इकट्ठा करती थी, बाजार से बनाती थी और एक पत्थर की प्लेट पे रख के रोज भगवान को अर्पण किया करती थी। She was worried that someone would see the offering, so she covered it with a banana leaf and hid it under her sari. तो उनको लगता था कि कोई ये देख ना ले, इसलिए उसको केले के पत्ते से ढक के अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती थी। She stood by the Garuda Stamba, offered it to Lord Jagannath. और वो And गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर भगवान जगन्नाथ को वह अर्पण किया करती थी। And the all-merciful Lord immediately ate everything. और फिर सबसे करुणा में भगवान जगन्नाथ उसको फटाफट से खा लेते थे। So every day she would bring these bitter preparations to keep her son healthy. तो वो रोज ऐसी कड़वा साग बना के लाती थी ताकि वह उनके पुत्र को बहुत स्वस्थ रख सके। But one day the security guard noticed that she was carrying something under her sari, and he stopped her. तो एक दिन उनको जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था उसने उनको ये लाते हुए देख लिया और उनको वहीं पे रोक लिया। She told him she was going to meet her son. तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पुत्र को मिलने जा रही हूँ। She said, my son is sitting inside the temple and I'm taking some bitter sak to him. तो उन्होंने बोला कि मेरा जो पुत्र है वह मंदिर के अंदर बैठा है और मैं उसके लिए साग लेके जा रही हूँ। The security man told her that there was a rule that no food cooked outside the temple was allowed inside the temple. तो वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने नंदी माता जी को ये बोला कि आपको पता है ना कि कोई भी भोजन जो मंदिर के बाहर बनाया जाता है वह मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। So Nandi Mata didn't listen, but she went trying to go to the temple anyway. तो नंदी माता ने उनकी बात नहीं सुनी और वह अंदर जाने का प्रयास कर रही थी। So the security guard forcefully took her plate of saag away and threw it away. तो क्या हुआ, गार्ड ने उनकी जो साग की थाली थी उसको जबरदस्ती खींचा और उठा के फेंक दिया। So Nandi Mata was most depressed. She didn't go to the temple that day. She went back to her mat and closed the door and fell asleep. तो क्या हुआ कि नंदी माता को बहुत दुखी हुई और वो उस दिन मंदिर में दर्शन करने भी नहीं गई, अपने मठ में वापस जाके अपने कमरे को बंद करके सो गई।
In the night, she had a vision of two small boys, one black and one white, holding their hands on their bellies and crying, "Oh, Mata, today our stomach is hurting very badly because of eating too many sweets. You did not give us bitter sak today." तो फिर जब नंदी माता सो रही थी तो उनके स्वप्न में दो बालक आए, एक सफेद और एक काले रंग के, और अपना पेट पकड़ के रोने लगे, ओ मैया आज हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी मिठाई खा ली और आप हमारे लिए साग नहीं लेके आई। And Mataji said, "Oh, my boys, please listen. Today I made bitter sak to you, but your security guard threw it away. What can I do?" तो नंदी माता ने उन्हें बोला कि मैं तो तुम्हारे लिए बना के लाई थी, लेकिन जो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है उसने उसको उठा के फेंक दिया, मैं क्या कर सकती हूँ। So they replied, "Mother, please bring it again for us tomorrow." तो उन्होंने बोला कि माँ तुम ये हमारे लिए दोबारा कल लेके आना। So the same night, the Lord simultaneously came in a dream to both the king of Puri and the head priest of the Jagannath temple. तो उसी रात भगवान जगन्नाथ पुरी के राजा के सपने में और जो वहां के हेड पुजारी थे उनके सपने में भी आए। He said, "Mother Nandi is bringing bitter sak for me. Don't stop her." तो उन्होंने बोला कि जो नंदी माता है वो मेरे लिए कड़वा साग लेके आती हैं, उनको मत रोको। The next day, the king went to the temple and spoke to the head priest. तो अगले दिन जो पुरी के राजा थे वह मंदिर गए और हेड पुजारी से बात करने लगे। So they waited by the lion gate to see who Mother Nandi was. तो वो शेर का जो दरवाजा है वहां पे पुरी में, वहां पे खड़े होके देखने लगे कि कौन है ये नंदी माता। When they saw Nandi Mata come with her stone plate and bitter sak, the king and the pandas all paid their respects to her. तो उसके बाद फिर जब उन्होंने नंदी माता को पत्थर की प्लेट में साग लाते हुए देखा तो उन्होंने उनको आदर से प्रणाम किया, पुरी के राजा ने और हेड पुजारी ने। So Nandi Mata was feeling very uncomfortable and says, "What's happening?" तो उनको बहुत अजीब सा, नंदी माता को बहुत अजीब सा लगा और उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है। The king gave her a royal reception, took her inside the temple to make her offering, and made a rule that she should come every day to offer her bitter sak. तो जो पुरी के राजा हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उनको मंदिर के अंदर बुलाया और उनसे भगवान को वो भोग अर्पित कराया और बोला कि ये रोज आएंगी और रोज भगवान को ये साग अर्पित करेंगी। And the service continues to this day. It is known as Nandi Mata Pitta Sak. तो ये जो सेवा है ये आज भी पुरी के मंदिर में होती है और इसको नंदी माता कड़वे साग के नाम से प्रसिद्ध है। Okay. Now, she's given us a different story next time before we get back to Jagannath. This is the story of Raghunandan Thakur, which you probably know a little bit. तो रघुनंदन ठाकुर जी के बारे में अगली कहानी है, जब हम जगन्नाथ जी की दूसरी कहानी पे भी जाएंगे, पर उससे पहले ये है। So Raghunandan, I think he was about 5 years old. One day his father, Mukundadas, who was a doctor, had to go away on medical business. तो रघुनंदन ठाकुर, राइट, रघुनंदन ठाकुर। Now, Raghunandan Thakur. तो उनके जो पिता थे वे मुकुंद थे और उनको वो पेशे से एक डॉक्टर थे, तो उनको किसी दिन किसी काम से बाहर जाना पड़ा। So he called Raghunandan to him and asked him to see the deity was served with great care and attention. तो उन्होंने बाहर जाने से पहले रघुनंदन को, अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया और बोला कि तुम अर्च विग्रह की सेवा करना बहुत अच्छे से और ध्यान पूर्वक। So they were serving Sri Gopinath. तो वो लोग गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। He's told him to make sure that he fed the deity. तो उनको मुकुंद ने अपने पुत्र को, रघुनंदन को बोला कि तुम अब इनको बहुत अच्छे से खाना खिलाना। So at the appointed hour for his food, he took the order of his father and went to perform the service. और उन्होंने फिर अपने पिता के जो इस बात को दिल से लगाया और उस सेवा में लग गए। He took the offering into the deity room. He was just a little boy, so he simply told the deity, "Eat, eat." तो वो रघुनंदन भोग लेके आए और भगवान के अर्च्य विग्रह के कमरे में गए और वो एक छोटे से बालक थे, तो उन्हें नहीं पता था भोग कैसे अर्पण करते हैं, तो वो भगवान को जाके बोलते खाओ खाओ। When he saw the offering seemed to be untouched, he began to cry. और फिर जब रघुनंदन ने देखा कि ये भोग तो किसी ने भी नहीं खाया, ये तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। Not being able to resist the child's intense devotion, Krishna ate everything on the plate. और फिर कृष्ण की बच्चे बालक की ऐसी भक्ति देखते हुए कृष्ण खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने जो भोजन की थाली थी उसमें से सब खा लिया।
So when Mukunda Das returned, he asked for the boy to bring him the prasad from the offering you made earlier. तो जब मुकुंद दास वापस आए तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि लाओ मेरे लिए प्रसाद लेके आओ जो भगवान को भोग लगाया है. The boy said, "Father, listen, I made the deity eat as you told me to. He left nothing." तो रघुनंदन बोलने लगे कि मैंने अच्छे विग्रह को तो सब खिला दिया जैसा कि आपने बोला था, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा थाली में. He ate everything on his plate. तो उन्होंने सब कुछ खा लिया जो भी उनकी थाली में था. Mukunda was amazed at what the child was saying. तो वो मुकुंद दास जो थे वह हैरान हो गए कि ये बालक क्या बोल रहा है. He ordered the boy to offer the food as before, and Mukunda hid himself outside where he couldn't be seen. तो क्या हुआ कि उन्होंने रघुनंदन को बोला ठीक है जाओ जैसे तुम अभी तक भोग अर्पित कर रहे थे वैसे ही करो, और मुकुंद दास बिना रघुनंदन को बताए कमरे के बाहर खड़े होकर देख रहे थे. Raghunandan was very happy to get a chance to offer something to Gopinath again, and offered the deity the laddu. He says, "Eat, eat." तो रघुनंदन बहुत खुश हुए कि हाँ मुझे दोबारा से भोग अर्पित करने का मौका मिल रहा है, तो इस बार वह लड्डू लेके गए और भगवान के सामने रख के बोले खाओ खाओ. The Lord ate half the laddu. तो भगवान ने आधा लड्डू ग्रहण कर लिया. Meanwhile, Mukunda, who was watching, was very much amazed. तो उसके बाद जब मुकुंद दास जो बाहर कमरे के बाहर खड़े होकर देख रहे थे वह बहुत हैरान हुए. He could understand that since the deity had already eaten and had not left anything remaining, his hunger was satisfied, so he could only eat half the laddu. तो जब मुकुंद दास ने देखा कि भगवान ने खा लिया है और उनका पेट भर चुका है, तो ये देखते ही उनका पेट भर गया और उन्होंने सिर्फ आधे लड्डू से अपना पेट भर लिया. Okay, now the next story is Karmabai with Lord Jagannath. And so Karmabai is famous for khichdi. Yes, तो अब कर्माबाई की स्टोरी आएगी जो कि जगन्नाथ जी की खिचड़ी बहुत फेमस है. कर्माबाई की खिचड़ी बहुत फेमस है जगन्नाथ जी के लिए. There was a devotee named Karmabai who lived in the village of Pandharpur in Maharashtra. तो एक बार की बात है, एक भक्त थी कर्माबाई नाम की जो कि पंढरपुर गांव में रहती थी जो कि महाराष्ट्र में है. So she was a great devotee of Lord Jagannath, and she and her guru both, the guru was named Indravarma, decided to make a pilgrimage to Puri. तो क्या हुआ कि वे जगन्नाथ भगवान की बहुत महान भक्त थी और उनके गुरु भी महान भक्त थे. इंद्रकर्मा, राइट? Indravarma. इंद्रवर्मा. इंद्रवर्मा उनके गुरु का नाम था और एक दिन गुरु और शिष्य दोनों पुरी की यात्रा पे निकले थे. They were both feeling inspired, so they resolved to remain in Puri for the rest of their lives. तो उनको वहां जाके बहुत उत्साहित महसूस हुआ, तो उन दोनों ने निश्चय किया कि हम अब पुरी में ही रहेंगे हमेशा. Karmabai built a humble home near the Grand Road, where she spent her time singing devotional songs. तो कर्माबाई ने वहां पे अपने लिए घर बनाया और जहाँ पे वे अपना सारा समय भजन गाने में निकाला करती थी. Many people came to hear her expert singing and the Shastric discourses given by Indravarma. तो बहुत लोग उनके भजनों को सुनने आते थे और वो कक्षाएं लेने आते थे उनके गुरु इंद्रवर्मा से. So every day with great love, Karmabai would cook and make offerings to the deities of Jagannath, Baladev, Subhadra in her home. तो रोज कर्माबाई अपने घर में बहुत अच्छे से भोजन बना के भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को अर्पित किया करती थी अपने घर के अंदर. One day she decided to offer Jagannath some khichdi. तो एक दिन उन्होंने ये निश्चय दिया कि आज मैं जगन्नाथ जी को खिचड़ी अर्पण करूंगी. So she collected high quality rice, beans and vegetables and purchased a clay pot to cook it in. तो उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल, दाल वगैरह इकट्ठे किए और मिट्टी के बर्तन में उसे पकाने लगी. She made the preparation and offered it to the Lord with devotion. तो उन्होंने ये बनाया और बहुत प्रेम से भगवान को अर्पित किया. Khichdi preparation became a standard offering of Karmabai. तो जो खिचड़ी बनाना था वो एक स्टैंडर्ड बन चुका था कर्माबाई का कि वे खिचड़ी जरूर अर्पित किया करती थी भगवान को. Short time after that, Jagannath, who is famous as Bhavagrahi Janardana, the Lord who accepts the love of his devotees, appeared in a dream to the Gajapati, the king of Puri. तो गजपति नाम के जो पुरी के राजा हुआ करते थे, वह भगवान जगन्नाथ जो भावग्राही जनार्दन बोले जाते हैं, जो अपने भक्तों के प्रेम को फटाफट से स्वीकार कर लेते हैं, वह गजपति के सपने में आए.
Maharaj, the Lord said, I'm very happy with the offering that my devotee Karmabai is making to me every day. तो उन्होंने गजपति को बोला जगन्नाथ जी ने कि महाराज वो जो मेरे को अर्पित करती है कर्माबाई खिचड़ी रोज अर्पित करती है मैं उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ. Nobody knows her. तो उनको कोई भी नहीं जानता. She lives in a small house near Grand Road and daily offers delicious khichdi to me. तो वह एक छोटे से घर में रहती है ग्रैंड रोड के पास और मेरे को रोज खिचड़ी बना के अर्पित करती है. From now on, I would like her to offer her khichdi to me in the temple. तो मैं चाहता हूँ कि अब से वह खिचड़ी मुझे मंदिर के अंदर भोग लगे. My devotee Karmabai is very poor, so I would like you to make arrangements for her maintenance. तो मैं वो जो मेरी भक्त है कर्माबाई वह बहुत गरीब है तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके रहने की अच्छे से व्यवस्था करें. Upon waking, the Maharaj Nripakishori remembered the dream, but he did not take it seriously and forgot about it. Who remembered the dream? The Gajapati Maharaj, King Nripakishori. हाँ तो गजपति महाराज को उठे और उनको वो स्वप्न याद भी आया लेकिन उन्होंने उसको आया गया कर दिया. So, okay, according to the system in Jagannath Mandir in Puri, after offering foodstuffs to the Lord, the pujari puts water into his hand. तो क्या होता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग अर्पित करने के बाद पुजारी अपने हाथ में कुछ पानी लेते हैं. He then looks into the water he's holding in his palm to see Jagannath's reflection. और फिर वो अपने हाथ में पानी लेते हैं और उस पानी में जगन्नाथ भगवान की छाया देखते हैं. If Jagannath's reflection cannot be seen in the water, it's considered the offering was contaminated and not accepted by Jagannath. और यदि उस पानी में जगन्नाथ जी नहीं दिखते तो यह माना जाता है कि जगन्नाथ जी ने वह भोग स्वीकार नहीं किया है. The food is then discarded and the offering is cooked again. और फिर उसके बाद वो जो खाना बनाया होता है उसको फेंक दिया जाता है और दोबारा से फिर नया भोजन बनाया जाता है. Shortly after the king's dream, the Pandits found that Jagannath's reflection was no longer to be seen in the water. तो जैसे ही राजा ने ये सपना देखा था उसके बाद पुजारियों को जगन्नाथ जी की छवि दिखनी बंद हो गई थी. So after 7 days, the Pandits informed the king that something was wrong and Jagannath was not accepting any offerings. तो फिर ऐसा 7 दिनों तक चलता रहा. उसके बाद पंडों ने राजा को जाके बताया कि जगन्नाथ जी कुछ भी भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं. The king remembered the dream and immediately went looking for Karmabai. तो फिर राजा को अपना सपना याद आया और फिर वह कर्माबाई को ढूंढने लगे. He fell at her feet and said, "You are a great devotee, please forgive me. Jagannath ordered me to make arrangements for your care." तो फिर वह जाके कर्माबाई के चरणों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो, मुझे जगन्नाथ जी ने आपके रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था. But Karmabai says, "Not for my care. First, you allow whatever I'm cooking to be offered for Jagannath at the time of his Rajbhog offering on his golden plate." तो कर्माबाई ने बोला कि मेरा ध्यान रखने को भूल जाओ, पहले आप जो मैं बनाती हूँ उसको भगवान को राजभोग में एक सोने की जो थाली है उसके ऊपर रख के भगवान को अर्पित करो. The king agreed, और फिर राजा ने इस बात में सहमति दी. but the Pandits didn't. और फिर पांडास ने इस बात में सहमति नहीं दी. They refused to offer the order, to follow the order. और फिर उन्होंने इस चीज को भगवान को अर्पित करने से मना कर दिया. So the king said, "No, you must offer this khichdi prepared by her. Otherwise, Jagannath will not accept any offerings." तो राजा ने बोला पंडों को कि भाई तुम ये जो खिचड़ी है ये जगन्नाथ जी को खिला दो वरना इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाने वाले. Finally, the Pandits relented, and when the head pujari offered Karamabai's khichdi, he was delighted to again see Jagannath's face in the reflection in the water. और उसके बाद जब राजा के समझाने पे पंडों ने भगवान को सही में जब खिचड़ी खिलाई तो फिर जगन्नाथ जी की छवि फिर से उस पानी में दिखने लगी और जगन्नाथ जी ने उस भोग को स्वीकार कर लिया. Okay. From that day on, they offered Karamabai's khichdi to Jagannath. After Karmabai passed away, the Pandits continued to make khichdi in her name inside the temple. तो उस दिन के बाद से हम रोज कर्माबाई अपने हाथों से खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाने लगी. और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो वहां पे जो मंदिर के अंदर पांडे हैं उन्होंने रोज भगवान के लिए वह कर्माबाई नाम की खिचड़ी बनाते हैं. Okay.
You want another story? Yes, yes, yes. we've got two more stories. We can probably finish these two stories. Yes. Another story about Jagannath. तो जगन्नाथ जी की एक और कथा है. Okay. Only certain brahmanas are allowed to cook and offer 56 daily preparations. तो कुछ ही चुने हुए जो ब्राह्मण हैं वे भगवान के 56 भोग बनाने के लिए आदेश है उन्हें. But there was a low caste devotee of Lord Jagannath called Dasya Bodhi. तो एक दास्यवरी नाम का भगवान का एक थोड़ा नीची जाति का भक्त था. He lived near Puri in a village called Baligram. और वह पुरी के पास एक गांव में बलिग्राम में रहते थे. Dasya was poor and uneducated. तो जो दास्य थे वह पैदा हुए थे और वह अनपढ़ थे. He was forbidden entrance to the temple because of his caste. और फिर उनकी जाति की वजह से उनको मंदिर में प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं थी. Nevertheless, he showed unflinching faith in the Lord. और फिर इन सब के बावजूद भी वह भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे. Once, Dasya gave a coconut to a brahmana who was on his way to the temple. तो एक बार दास्य भौरी ने एक ब्राह्मण को एक नारियल दिया जो कि मंदिर जा रहे थे उन ब्राह्मण को. He requested the brahmana to offer the coconut to Lord Jagannath on his behalf, but to bring it back if the Lord rejected it. तो दास्य भौरी ने ब्राह्मण को नारियल देके बोला कि ये भगवान को अर्पित कर दो और यदि भगवान इसे स्वीकार ना करे तो इसे वापस ले आना. The brahmana proudly laughed at Dasya's childish foolishness. और फिर जो ब्राह्मण है वह दास्य भौरी पे बहुत जोर जोर से हंसने लगे उनका बचपना देख के. But he said he would offer the coconut. पर फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं दे दूंगा ये नारियल भगवान को. Once he was inside the temple, the brahmana held the coconut before Lord Jagannath and repeated Dasya's message. तो फिर उसके बाद वे ब्राह्मण मंदिर के अंदर जाके भगवान जगन्नाथ के सामने दास्य भौरी का जो संदेश था उसको बोलने लगे. Dasya Bodhi has sent you this coconut for you. Please accept it, otherwise I'll take it back. तो वे ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी को बोला कि तुम ये दास्य भौरी ने ये नारियल आपके लिए भेजा है, इसको ग्रहण कर लो नहीं तो मैं इसको वापस ले जाऊंगा. Suddenly, Jagannath extended his arm from the altar and took the coconut directly out of the brahmana's hand. और उसके बाद फिर जगन्नाथ जी ने अपनी बाजू को लंबा किया और वह नारियल उस ब्राह्मण के हाथ से ले लिया. To the brahmana's great surprise. और वो ब्राह्मण है वो हैरान हो गया कि ये क्या हुआ. Dasya Bodhi's sincere devotion was so great that the Lord personally accepted his indirect offering. तो दास्य भौरी की जो भक्ति थी वह इतनी महान थी कि खुद भगवान ने अपने हाथों से उसको ग्रहण किया. On another occasion, Dasya Bodhi went to Puri carrying a large basket of mangoes for the Lord. और फिर एक दिन और दास्य भौरी पुरी में बहुत बड़ी बास्केट लेके आम की पुरी में गए. When he reached the Lion's Gate entrance to the temple, a group of brahmanas started fighting over who would take the mangoes inside the temple to offer to the Lord. तो जब दास्य भौरी आम लेके पुरी में पहुंचे तो बहुत सारे ब्राह्मण और पंडित थे वहां के, वे लड़ने लगे कि कौन इसको अंदर लेके जाएगा. Dasya Bodhi told them he did not need them to offer the mangoes for him. तो दास्य भौरी ने कहा नहीं मेरे को आप लोगों की जरूरत नहीं है भगवान को ये आम अर्पित करने के लिए. The brahmanas were bewildered as they were proud of their position and did not think the low caste devotee eligible to offer anything. तो फिर उसके बाद फिर ब्राह्मण जो है वो बहुत घमंडी थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो नीची जात के लोग हैं भगवान को कुछ अर्पण नहीं कर सकते. Dasya's faith was unshaken, and he simply stood back a short distance and focused his gaze on Nila Chakra, the wheel at the top of the temple. हाँ तो फिर लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जो दास्य भौरी थे वे बहुत ज्यादा दृढ़ रहे और उनको बिल्कुल बहुत अच्छे से वो नील चक्र जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर एक चक्र है उसके ऊपर ही ध्यान लगा के खड़े रहे. In that way, he saw the form of the Lord, because the name, form, and paraphernalia of the Lord are non-different. तो फिर उन्होंने भगवान का रूप देखा जो क्योंकि भगवान का जो चीजें हैं भगवान से विभिन्न है, विभिन्न नहीं है. So the Nila Chakra is non-different from Jagannath. तो और जो इसी प्रकार जो नील चक्र है वह भी भगवान जगन्नाथ से अलग नहीं है. When Dasya held up 2 mangoes and showed them to the Nila Chakra, they disappeared. तो उसके बाद जैसे ही दास्य भौरी ने अपने हाथ में 2 आम लिए और नील चक्र को दिखाए तो वे आम गायब हो गए.
Dasya repeated offering mangoes in this way until the basket was empty. और इसी प्रकार से दास्य गौरी भगवान को आम अर्पित करते रहे जब तक टोकरी खाली नहीं हुई. The crowd gathered around Dasya and watched the mangoes disappear as if by magic. और दास्य गौरी के आसपास फिर एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई जैसे कि किसी जादू से आम गायब हो गए हों. When Dasya told the Brahmanas that Jagannath had eaten the mangoes, they rushed into the temple, and there they found mango skins and seeds lying all around the altar. और उसके बाद जैसे ही दास्य गौरी की टोकरी खाली उन्होंने ब्राह्मणों को बोला कि देखो भगवान ने ये आम खा लिए. और जैसे ही टोकरी खाली हुई ब्राह्मण अंदर भागते भागते गए और उन्होंने देखा कि भगवान के ऑल्टर में आम के छिलके और गुठलियां सब वहीं पे बिखरी हुई थी. Mango juice was dripping down Jagannath's smiling face. और फिर जगन्नाथ जी का जो मुख है वहां से आम का रस टपक रहा था. The Brahmanas then understood that Dasya Bauri was a great devotee of the Lord, and their pride vanished. और उसके बाद फिर ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि जो दास्य गौरी है वह भगवान का बहुत महान भक्त है और उनकी सारा घमंड जो है वह टूट गया. Okay, now our last story, I think this is our last story. Our last story is from, did not take in Jagannath, place in Jagannath Puri. तो अभी आखिरी कहानी है आज की वो जगन्नाथपुरी की नहीं है लेकिन It is a Jagannath story, but it took place in an ordinary ISKCON temple. तो ये जगन्नाथ जी की कहानी है लेकिन ये एक इस्कॉन के मंदिर में हुई थी जगन्नाथपुरी में नहीं हुई थी. On the 18th of April 2012 at 9 a.m., the ISKCON temple in Tallinn, Estonia received a phone call. In which इस्कॉन टेम्पल? Tallinn, Estonia. एस्टोनिया. I think that's in Europe somewhere, I think. ओके. तो 18 अप्रैल 2012 को सुबह 9 बजे इस्कॉन यूरोप में एक इस्कॉन है वहां पे एक फोन आता है. The devotee who answered the call was surprised to find that it was a Mataji calling from India. और उसके बाद जिन्होंने जिस भक्त ने वह कॉल उठाया था वहां पे मंदिर में उनको बहुत हैरानी हुई कि एक माता जी का कॉल भारत से आया था. She said that the temple's deity of Lord Jagannath had come to her in a dream and was complaining about how they were taking care of him. तो उसके बाद माता जी ने बोला कि वह जो आपके मंदिर के अर्च विग्रह हैं जगन्नाथ जी के वह मेरे सपने में आए थे और मैं बता रही थी कि कैसे आप उनका ध्यान अच्छे से नहीं रख रहे. Jagannath told her that after he had been brought to the temple, he had been taken care of very nicely. But after a short time, the devotees didn't give him enough to eat. तो उसके बाद जगन्नाथ जी उन माता जी को बोलने लगे कि शुरू में तो इन लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा लेकिन अब ये लोग मुझे खाने पीने के लिए अच्छे से नहीं देते. The Mataji said that Jagannath particularly complained about not being given some mangoes that the pujari had. तो माता जी कह रही कि जगन्नाथ जी खासकर ये बोल रहे थे कि ये लोग मुझे आम भी नहीं देते हैं खाने को. Okay. After the dream, the Mataji started praying to Lord Jagannath, requesting him to please reveal to her which temple was his residence. तो फिर माता जी उस सपने के बाद जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगी कि मुझे बताओ कि कौन सा मंदिर है जहाँ पे आप रहते हो. That night she had another dream where she saw some Western country and a temple and the text Estonia. तो उसके बाद फिर माता जी को दोबारा से एक सपना आया जहाँ पे एक मंदिर दिखा जगन्नाथ जी दिखे और एक कुछ लिखा हुआ दिखा जहाँ पे लिखा था एस्टोनिया. The next day she found the temple's phone number on the internet and called. और फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने इंटरनेट पे वह नंबर वहाँ का फोन नंबर ढूंढा और फोन किया. So this Mataji, talking again to the devotees in Estonia, says, what do you feed him in the evenings? तो फिर उसके बाद जब बात करते करते माता जी ने फोन पे पूछा कि तुम उन लोगों को तुम जगन्नाथ जी को शाम को क्या खिलाते हो. And the reply was milk. और उन्होंने बोला कि दूध. So she said, in addition to milk, you must offer him some other preparations. Also, please offer him the mangoes he asked for. उसके बाद फिर माता जी ने बोला कि दूध के साथ साथ कुछ और भी भोग लगाया करिए और उन्हें आम जरूर खिलाइए जो उन्होंने मांगे हैं. After putting the phone down, this devotee went and told some of the other devotees about this strange phone call she had. तो उसके बाद फिर जब ये फोन कट हो गया कॉल कट हुआ तो उन्होंने जिन भक्त ने बात करी थी माता जी से उन्होंने जाके बाकी भक्तों को बताया कि एक अजीब सा ये फोन कॉल आया था और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला. It just so happened that there were 3 mangoes left after the previous festival.
तो उसके बाद फिर बहुत हैरानी की बात है कि एक फेस्टिवल हुआ था, उसके बाद 3 आम बचे हुए थे। The pujari saw that they were still green, so he didn't offer them, thinking that they were not ripe. तो उसके बाद फिर पुजारी ने देखा कि अभी भी हरे हैं और पके हुए नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान को अर्पण नहीं करे थे। But after the call, the devotees decided they should immediately go and offer them to Jagannath. और फिर उस कॉल के बाद भक्तों ने ये निश्चय लिया कि हम जाते ही फटाफट से भगवान को अर्पण करते हैं। And after that, they tasted the prasad. They were delighted to find it was exceptionally sweet, like nectar. तो उसके बाद फिर जब भगवान को भोग लग गया और प्रसाद आया, तो उन्होंने उन आमों को ग्रहण किया और वह हैरान थे ये देख के कि ये अलग से ही मीठे आम थे। ऐसे मीठे आम उन्होंने नहीं खाए थे। Okay, so that's the end of the prasad stories. We've got some more stories for next time. तो इसलिए हमारी कह रही है प्रसादों की जो कहानी है उनका यही पे अंत करते हैं, अगली कक्षा में और कहानियां लेंगे। And a little bit of Acharya's commentaries, but most, yeah, some stories. The next story is about revealing the mind confidentially. तो उसके बाद फिर माता जी कह रही कि हम अगली उसमें कक्षा में आचार्यों की भी कुछ टीकाएं लेंगे और कुछ कहानियां भी लेंगे। Okay. Any questions or comments? किसी का कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी? Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Mataji, sorry, I could not attend today's class because I was stuck somewhere in office. Okay, no problem. I I recorded. am extremely sorry, Mataji. I will discuss with Nitika. Yeah, I recorded some of it. I didn't quite get the beginning because I forgot. I have a habit to forget. Okay. All right, good. All right, anything? Thank you. Anapayani, are you happy to be on the class? Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Yes, Mataji, I am so happy. I'm with this Good. class. I understood nicely. You understand the Hindi? Yes, Hindi and English, both I understood, Mataji. Oh, okay, very good. All right. But I am not having that nectar of instruction book. I have to take, Mataji. Yeah, you have to order it. Otherwise, you can find it on vedabase.io online. You can look for it there. You'll find Prabhupada's books are all there. You can read it online. Oh, okay, Mataji. I will download that one. Yeah. Oh, Thank to download, you'll find it on ISKCON Desiratory ebooks. Okay, okay. ISKCON Desiratory SS. Yeah, ISKCON Desiratory is all one word. And then you write ebooks and you'll find a nectar of instruction. Okay, Mataji. Okay, Mataji. I will All right. find. Thank you. Thank All you, right. Mataji. Hare Krishna. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you so much, Mataji. All right. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you.